दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ज़बरदस्त कहानी में। कहते हैं इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए, धन से तो कभी भी अमीर बन सकता है। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य थे। वो दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी काम से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह रात में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था, तो रात होने पर भी वो दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखाई दिया, तो गुरु और शिष्य दोनों ही गांव में चले गए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी के पास गए और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया, तो झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरु जी उस व्यक्ति से बोले कि हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात में यहाँ रुकना चाहते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मान पूर्वक गुरु और शिष्य को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात में सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिए। भोजन करने के बाद गुरु जी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? तो उस गरीब व्यक्ति ने गुरु के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला कि मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक जमीन है, लेकिन वह जमीन बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी के लिए एक भैंस रखी है और उसी भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए। देर रात में गुरुजी उठ गए और अपने शिष्य से चलने के लिए कहा। दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वो बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो ये व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और शिष्य से बोले, आज से ठीक 10 वर्ष बाद तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। भोर होने के पहले ही गुरु और शिष्य भैंस लेकर उस गांव से बाहर निकल गए। और दोस्तों, धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के बाद चेले को गुरुजी की बात याद आई कि उसे फिर से गरीब व्यक्ति के घर जाना है। शिष्य फिर से उसी गांव में गया और गांव में जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी, ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया तो उसने उस गरीब व्यक्ति को देखा, लेकिन इस बार वो गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला कि क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात हो जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर रुका था। वो व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उनसे पहचान गया और बोला कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज भी मैं उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरे रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। फिर मैंने अपनी बंजर ज़मीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के बाद उस ज़मीन को उपजाऊ बना लिया और अब उस ज़मीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही हैं और इसी ज़मीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर शिष्य को अब समझ में आ गया कि गुरुजी उस रात उस व्यक्ति की भैंस क्यों ले गए थे। शिष्य के मन में अब अपने गुरु के लिए पहले से भी कई गुना अधिक सम्मान था। तो दोस्तों, गुरु और शिष्य की ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, गुरु द्वारा लिए गए निर्णय देखने में भले ही कठोर लगे, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल एंड प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द बेस्ट कहानी इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।